वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन को क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज यानी व्यायाम करने के बहुत सारे पावरफुल बेनिफिट्स हैं हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, और ये किसी भी एज में आपके मस्तिष्क के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह किस तरह से ये एक रेगुलर एक्सरसाइज आपके ब्रेन के हेल्थ को फ़ायदा पहुंचाता है, वो इस प्रकार है। सबसे पहले बात करेंगे कॉग्निटिव बेनिफिट्स की। तो कॉग्निटिव बेनिफिट्स इसके ये होते हैं एक्सरसाइज करने के, कि ये एक्सरसाइज करने से आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है और लर्निंग सीखने की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि जो आपका हिप्पोकैम्पस है, ब्रेन का एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस, उसमें उसको बूस्ट मिलता है, उसको ताकत मिलती है। और हिप्पोकैम्पस आपके ब्रेन में मेमोरी का सेंटर होता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एक्सरसाइज करने का। साथ ही आपका जो फोकस और अटेंशन है वो इन्हांस हो जाता है, बढ़ जाता है। आपकी सोचने की क्षमता वो फास्ट हो जाती है, आप जल्दी से और सही सोच पाते हैं। और साथ ही आपका डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो यह सब कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज करने के, जो कि आपके ब्रेन को मिलता है। नंबर 2, ब्रेन स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री की बात करें तो एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन को ब्लड का फ्लो जो है, ब्रेन में अच्छी मात्रा में खून और ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाता है ज़्यादा मात्रा में, और जिसकी वजह से आपके ब्रेन में नए जो ब्रेन सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और जिसको कि न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। अब नए सेल्स बनेंगे, न्यूरॉन के इंटरकनेक्शंस बढ़ेंगे, तो आपका ब्रेन और ज़्यादा नया होता जाएगा। साथ ही आपके ब्रेन में जो एक बहुत ही फ्रेंडली, ब्रेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद केमिकल होता है, जिसको कि BDNF कहते हैं, उसका जो मात्रा है, उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। साथ ही आपके ब्रेन में डोपामीन और सीरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि ब्रेन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद होते हैं, उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ब्रेन स्ट्रक्चर को भी फ़ायदा होता है एक्सरसाइज करने से, साथ ही ब्रेन केमिस्ट्री को भी फ़ायदा होता है। अब मेंटल हेल्थ और प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो एक्सरसाइज करने से आपका जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो कम हो जाता है। एंजाइटी और डिप्रेशन दूर हो जाता है, जिसके लिए आप साइकेट्रिक हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मात्र एक्सरसाइज करने से ही स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन तीनों ही दूर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। साथ ही आपका जो कॉग्निटिव डिक्लाइन का जो रिस्क है, मतलब आपकी बुद्धिमत्ता जो है वो कम होने के का जो उम्र के साथ बुद्धिमत्ता कम हो जाती है, ब्रेन की क्षमता कम हो जाती है, तो ये सब का रिस्क भी कम हो जाता है एक्सरसाइज करने से, और कॉग्निटिव डिक्लाइन से आप बचते हैं। साथ ही डिमेंशिया, जो कि उम्र के साथ होने वाली ब्रेन की बीमारी है, डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज जैसे खतरनाक बीमारियों से भी आपकी रक्षा होती है एक्सरसाइज करने का। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपका जो इमोशनल रेगुलेशन है वो भी इम्प्रूव होता है, और आपका रेजिलियंस बढ़ता है। आप में बहुत अच्छे तरीके से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता आ जाती है। अब बात करेंगे स्लीप और एनर्जी की। तो एक्सरसाइज जो है वो
स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। आपका स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाता है, आपका स्लीप साइकिल कम अच्छे तरह से कंप्लीट होता है, जो कि आपके मेमोरी के कंसोलिडेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है और साथ ही आपका जो ओवरऑल मेंटल एनर्जी है, मानसिक ऊर्जा जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, बूस्ट हो जाता है। साथ ही आपका अलर्टनेस भी बढ़ जाता है। तो मेंटल एनर्जी एनर्जी लेवल जो है वो ब्रेन का बढ़ जाता है और स्लीप में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपका स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये सारे जो चीज़ें जो हैं वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ही औषधीय तौर पर काम करती हैं, आपके ब्रेन को बिल्कुल रिन्यू कर देती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आपका ब्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है एक्सरसाइज करने का। एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इन शॉर्ट। अब बात करेंगे किस प्रकार का बेस्ट जो एक्सरसाइजेज होते हैं ब्रेन के लिए, कौन कौन से एक्सरसाइजेज होते हैं। तो नंबर वन बात करेंगे एरोबिक एक्सरसाइजेज। तो एरोबिक एक्सरसाइजेज में आप वॉक कर सकते हैं, सिंपली वॉकिंग, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इसके स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन बेनिफिट्स होते हैं। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज जो है वो आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सपोर्ट करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप हैवी लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं, जैसे कि डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, योगा। ये जो है आपका मल्टीटास्किंग को इम्प्रूव करता है और साथ ही आपका बैलेंस इम्प्रूव होता है, बढ़ता है। साथ ही आप माइंड बॉडी एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, जैसे कि योगा, ताई ची। ये सब जो है स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, कम करता है और फोकस को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आप ब्रेन पजल्स एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, नए लैंग्वेज को सीख सकते हैं, या फिर किसी नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को चलाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इन सब तरीक़ों से आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है और ब्रेन की पावर बढ़ती जाती है। तो अब बात करेंगे कि कितना एक्सरसाइज एनफ है, कम से कम कितना एक्सरसाइज करना चाहिए। तो सप्ताह में 4 से 5 दिन आपको एक्सरसाइज करना है और ज़्यादा नहीं, आधा घंटा प्रति सेशन में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब कि सप्ताह में 4 से 5 दिन आप और आधा घंटा का एक सेशन आप एक्सरसाइज करेंगे, तो ये काफ़ी है, सफिशिएंट है एक्सरसाइज के बेनिफिट्स जो आपके ब्रेन को मिलते हैं उसके लिए। लेकिन आप किसी प्रकार के हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं तो ऐसे किसी भी इंटेंस एक्सरसाइज करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और आप इस वीडियो से जो संबंधित इंफॉर्मेशन, जानकारी का लाभ ज़रूर उठाएंगे। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।